Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोनी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हर दिन की तरह मैं कमोडिटीज़ के बारे में बात करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रूड ऑयल इनसाइट्स। दोस्तों, थोड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है क्रूड ऑयल के लिए। EIA इन्वेंट्री ड्रॉ सिग्नल्स टाइटनिंग सप्लाई। अभी मार्केट में इन्वेंट्री ड्रॉ का डेटा आया -2.3 मिलियन बैरल्स, जबकि फोरकास्ट था सिर्फ -0.2 मिलियन। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसका मतलब या तो डिमांड ज़्यादा है या सपोर्ट टाइट हो गई है। दोनों ही क्रूड प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं। और देखो, लास्ट वीक तो बिल्ड हुआ था +3.6 मिलियन और अब शार्पली रिवर्स होकर आया -2.3 मिलियन। मतलब डिमांड इंप्रूव हो रही है एंड रिफाइनरीज ज़्यादा रन कर रही है। ये सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव है ऑयल के लिए। प्लस मार्केट सरप्राइज फैक्टर की बात करें तो जब ड्रॉ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है, ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग करते हैं और नई लॉन्ग टर्म पोजीशंस बिल्ड करते हैं। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाता है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन फैक्टर्स। यूएस में सीवियर विंटर स्टॉर्म ने क्रूड प्रोडक्शंस डिस्टर्ब कर दी। आउटपुट लॉसेस 2 मिलियन बैरल्स पर डे तक एस्टिमेट किए जा रहे हैं, लगभग 15% ऑफ यूएस प्रोडक्शन। साथ ही मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस एटसेट्रा भी मार्केट में रिस्क प्रीमियम ऐड कर रहे हैं। अगर इसका इम्पैक्ट MCX पे देखें तो MCX क्रूड ऑयल ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी बुलिश सिनारियो क्रिएट करता है। सप्लाई टाइटनेस और स्ट्रॉन्ग डिमांड के सिग्नल से शॉर्ट टर्म रैलीज एक्सपेक्ट किए जाते हैं और वॉलेटिलिटी भी हाई रहती है। ये था हमारा पिछला ट्रेड सेटअप। ये एक स्विंग ट्रेड सेटअप था। जैसे कि मार्केट ने 5640 ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन लिया, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी। ये है क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का 1 डे चार्ट। यहाँ पे आप हम देख सकते हैं सपोर्ट, दो सपोर्ट्स। सपोर्ट 1 है 5731 एंड सपोर्ट 2 है 5626। और ऊपर के साइड में देखेंगे तो रेजिस्टेंस है 5994 एंड सेकंड रेजिस्टेंस है 6186। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, ये एक 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सपोर्ट 1 5863, सपोर्ट 2 है 5813 एंड सपोर्ट 3 है 5738 पे। और अगर ऊपर साइड की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है 5941। अगर वो ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं 5994। अब बात करते हैं नेट गैस के बारे में। नेट गैस LNG अपडेट, यूएस वेदर का इम्पैक्ट। ग्लोबल LNG मार्केट हाईली एक्सपोज टू यूएस वेदर। अभी देखो, यूएस में एक्सट्रीम कोल्ड वेव चल रही है। इसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस हो रही है फ्रीज ऑफ्स के शेल रीजन्स में। मतलब फीड गैस LNG एक्सपोर्ट्स टर्मिनल तक कम पहुंच रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि LNG एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग है, यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। जब यूएस प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ग्लोबल LNG बेंचमार्क्स जैसे TTF एंड JKM भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई टाइट हो गई है और कंपटीशन ज़्यादा हो गई है। यूरोप का भी सीन देखो, जैसे कि यूरोप काफ़ी डिपेंडेंट है यूएस LNG पे। 2025 में 58% प्लस LNG इंपोर्ट्स यूएस से आए। तो जब यूएस वेदर अनप्रेडिक्टेबल है तो प्राइस वॉलेटिलिटी यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इंडिया स्पेसिफिक एंगल, LNG एंड नेट गैस। अब थोड़ा इंडिया की तरफ देखते हैं। इंडिया का LNG इंपोर्ट्स 28-29 मिलियन टन्स तक ग्रो कर सकता है 2026 में, जो कि लास्ट ईयर 25.5 मिलियन टन तक था। ये डिमांड फर्टिलाइजर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस, रिफाइनरीज, पावर और हाउस होल्ड्स के लिए बढ़ रही है। लेकिन एक दिक्कत है, प्राइस वॉलेटिलिटी टाइट है बेंचमार्क जैसे यूएस हेनरी हब से। इसलिए इंडिया थोड़ा कॉशियस है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो MCX ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और वॉलेटाइल सिनेरियो है। जैसे सप्लाई टाइटनेस और ग्लोबल बेंचमार्क प्रेशर शॉर्ट टर्म प्राइस स्पाइक क्रिएट करते हैं। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉप्स इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं इसके ट्रेड सेटअप पे। ये है नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का 1 डे चार्ट। अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो चुका है, तभी ये चार्ट इतना गैप डाउन आपको दिख रहा है। तो अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 1 होगा 328.5। अगर उसके नीचे भी गया तो 293.5, जो कि काफ़ी कम चांसेस है। और ऊपर के देखेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 376.7 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 410.5 का। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये एक 1 आवर का चार्ट है।
यहाँ पे हमें सपोर्ट 1 दिख रहा है 328.5, उसके नीचे का सपोर्ट है 309.8 एंड उसके नीचे का सपोर्ट है 293.5। अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो 368.3 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 376.7। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट निफ्टी लेवल्स डेली के 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ है जैसे कि निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी, इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी में, गोल्ड। ट्रम्प स्टेटमेंट सपोर्टिंग डॉलर वीकनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था कि वीकर डॉलर इज ग्रेट। मार्केट ने इसको इंटरप्रेट किया कि ये टैक्टिक सपोर्ट फॉर डॉलर डिवैल्यूएशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है करेंसी डिबेसमेंट हो सकता है, सेकंड की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है और डॉलर का सेफ हेवन स्टेटस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसका रिजल्ट ये सब गोल्ड के लिए स्ट्रक्चरल बुलिश शिफ्ट क्रिएट करता है। प्रीशियस मेटल जंप पोस्ट फेड डिसीजन, और हाँ, यूएस फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे और उसके बाद गोल्ड प्राइसेस 4% से जंप किए। इन्वेस्टर्स फिर से सेफ हेवन डिमांड में शिफ्ट हो गए। बुलियन में इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली जब इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हाई हो। अगर एमसीएक्स पे इसका इम्पैक्ट देखें तो शॉर्ट टर्म में अपवर्ड मोमेंटम स्ट्रांग है। सेफ हेवन डिमांड के चलते प्राइस रैलीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। वॉलेटिलिटी हाई है, तो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ध्यान से सेट कीजिए। चलते हैं इसके ट्रेड सेटअप पे। ये हमारा पिछला ट्रेड सेटअप था। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी एंट्री थी 17,400 के अबव 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग, जो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद ही जैसे नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है हमारा टारगेट हिट हो जाता है विदाउट टचिंग द स्टॉप लॉस। अगर नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो ये एक लेवल्स दिए गए हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है 19285 गोल्ड पेटल्स के, एंड ऊपर का रेजिस्टेंस है 20,858। नीचे की बात करें तो हमें एक सपोर्ट दिख रहा है वह 17,617 पे, और उसके नीचे का सपोर्ट है 16,433 पे। गोल्ड पेटल्स के अगर 1 आवर की बात करें तो नीचे के साइड में सपोर्ट दिख रहा है 18,258 पे, एंड सपोर्ट 2 दिख रहा है 17,700 पे। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 19,285 इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड 19,647 एंड थर्ड इज 20,065। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमोडिटी में। अभी हम बात करने वाले हैं सिल्वर मार्केट के बारे में। सिल्वर के काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रियल डिमांड बूम, बुलिश बट प्राइस सेंसिटिव। सबसे पहले ओवर 60% ऑफ सिल्वर डिमांड इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, और अभी डिमांड स्ट्रांग है फ्रॉम सोलर पैनल्स, ईवीज, एआई डेटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इंडस्ट्रियल डिमांड बुलिश है लेकिन थोड़ा प्राइस सेंसिटिव भी है। अगर सिल्वर के प्राइसेस ज़्यादा ऊपर चले गए तो ग्लोबली सोलर मॉड्यूल कॉस्ट भी थोड़ा हाई हो सकता है अगर सब्स्टिट्यूशन ऑप्शंस पेस नहीं पकड़ता। मैक्रो वार्निंग, पोटेंशियल पुलबैक और एक कॉशन पॉइंट। एक प्रोमिनेंट मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट का कहना है कि सिल्वर का रैपिड राइज शॉर्ट टर्म में शार्प करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है कि 50% तक नीचे जाए अगर स्पेकुलेटिव डिमांड अनवाइंड हो गई। इंडिया स्पेसिफिक एंगल की बात करें तो इंडिया में सिल्वर इंपोर्ट्स काफ़ी ऊपर गए हैं, +44% इन 2025। गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है हायर इंपोर्ट ड्यूटीज टू कर्ब इंपोर्ट्स, जो ट्रेड डिफिसिट और रूपी वीकनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट अगर देखें एमसीएक्स सिल्वर पे तो इंडस्ट्रियल डिमांड स्टोरेज शॉर्ट टर्म बुलिश सिग्नल है, लेकिन मैक्रो रिस्क और इंपोर्ट ड्यूटीज एक कॉशन साइड देता है। वॉलेटिलिटी हाई है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस सेट करना इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं ट्रेड सेटअप के बारे में। ये एक सिल्वर का ट्रेड सेटअप दिया था, सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स, जिसमें कि हमारा व्यू राइट था, बट मार्केट ने पहले हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रैली दी। सो ये एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड था। अगर इसके लेवल्स की बात करें तो सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स 1 डे चार्ट है। यहाँ पे नीचे के साइड सपोर्ट दिख रहा है 3,68,900 एंड सपोर्ट 2 दिख रहा है 3,44,700। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस दिख रहा है 4,21,000 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 4,45,000। अगर 1 आवर का चार्ट देखें तो सिल्वर में हमें नीचे सपोर्ट दिख रहा है 3,94,500। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता तो नेक्स्ट सपोर्ट है 3,81,700। ऊपर के साइड में अगर उसने 4,21,000 क्रॉस किया तो वी कैन सी 4,36,800 तक सिल्वर जा सकता है। ऐसे ही डेली लेवल्स एंड ट्रेड्स के लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए।
TG लेवल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे निफ्टी लेवल्स दिए जाते हैं 3 to 4 ट्रेड्स डेली विद इंस्टेंट अलर्ट। यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ हैं निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी विद प्रॉपर एंट्री SL टारगेट 1 एंड टारगेट 2। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा ये टूल्स फॉलो करके। और अगर कुछ आपका फीडबैक हो तो वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए तो आप हमसे जुड़ पाएंगे। थैंक यू।